तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो सियोहान का ब्रदर होता है उसे बांध कर रस्सी से लटकाया गया होता है, जहाँ पर कि उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों को भी काट दिया गया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियान चैन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि पैंग यांग किंगडम, ऐसा कर कर तुम लोगों ने खुद जो अपनी मौत है उसे दावत दी है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो पैंग यांग किंगडम के जो सैनिक होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जिन्हें कि जियान चैन के आने के बारे में पता लग जाता है। और एक गार्ड जो होता है वो बोलता है कि आखिर वो कौन है जो कि इसी तरफ आ रहा है। जो सुनते के साथ ही दूसरा गार्ड जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बिना परमिशन के पैंग यांग किंगडम के अंदर इस तरह से आने की, आखिर तुम खुद को क्या समझते हो। जो सुनकर वहां पर खड़ा हुआ जो जर्नल होता है वो सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि सभी लोग जो है वो एरो को तैयार कर लो, ये बिना परमिशन के यहाँ पर पैलेस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये एनिमी है तो हम लोग इसे मार गिराएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी सैनिक जो होते हैं वो एरो को शूट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि उन सैनिकों के जो एरो होते हैं वो सीधे जो जियान चैन होता है उसकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उन एरो को देखने के बाद में जो जियान चैन होता है उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपना अटैक जो होता है उसे बनाकर जो वे एरो जियान चैन की तरफ जा रहे थे उन्हें उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर दूर फेंक देता है। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो सैनिक होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, उसने तो सभी के सभी एरो को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिर ये पर्सन है कौन। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो पर्पल एंड ग्रीन कोडेक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गेल विंड अटैक जो होता है उसे बना लेता है और उस अटैक को बनाते के साथ ही सीधे वहाँ पर जो दीवार होती है उसके ऊपर मारता है, जिस कारण हमें बहुत तगड़ा धमाका वहाँ पर देखने के लिए मिलता है और बहुत सारे सैनिक भी मारे जाते हैं। जिसके बाद में अब जियोहान जो होता है वो बिल्कुल भी देर ना करते हुए जिस रस्सी से उसका भाई वहां पर बंधा हुआ टंग रहा था उस रस्सी को काट देता है और जो उसका ब्रदर होता है आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि ब्रदर मुझे माफ़ कर देना, मैं आने में बहुत ज़्यादा लेट जो है वो हो गया। जिसके बाद में अब जियोहान जो होता है वो अपने ब्रदर को वहाँ पर जो पिल होती है वो पिलाने लगता है और पिलाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो है वाली ब्राइटनेस पिल है वो यहाँ पर एल्डर ब्रदर की जान तो बचा लेगी, लेकिन इन बास्टर्डों ने यहाँ पर ब्रदर के दोनों हाथ और पैर जो है वो काट दिए हैं, तो इसीलिए मुझे कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढना होगा जिससे कि मैं अपने भाई के दोबारा से दोनों हाथ और पैरों को बना सकूँ। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जैनल के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बास्टर्ड जो है वो पक्का गर्सेन किंगडम से ही है, तो इसीलिए सभी के सभी लोग एरो को तैयार कर इनके ऊपर शूट करो, ये दोनों जानवर जो है वो यहाँ से बचकर जिंदा नहीं जाने चाहिए। और अब जैनल की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और गुस्से में वो अपना बहुत ही पावरफुल फायर अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और अब इतनी पावरफुल फायर अटैक को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो सैनिक होते हैं वो भी घबरा जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे लोग कुछ कर पाते जियान चैन अपने अटैक को कर देता है। और जियान चैन का अटैक इतना पावरफुल होता है कि काफ़ी सारी दीवार वहाँ पर ख़त्म हो जाती है और काफ़ी सारे जो सैनिक होते हैं वो भी उस अटैक के अंदर मारे जाते हैं। जिसके बाद में अब जो जर्नल होता है वो आगे आते हुए जो जियान चैन होता है उसे बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम क्यों हमारे जो पैंगियांग किंगडम है उसके ऊपर अटैक कर रहे हो। और उसकी तरह बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देख पाते हैं, जो कि इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि उसका जो लुक होता है वो भी बहुत ज़्यादा डरावना दिखाई दे रहा होता है। और अब जियान चैन गुस्से में उसे बोलता है, आज जो तुम्हारा पैंगियांग किंगडम है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है, तुम्हारे पैंगियांग किंगडम के अंदर आज सिंगल पर्सन भी जो है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो बूढ़ा हो या फिर बच्चा हो, आज तुम सभी के सभी जो है वो ख़त्म होने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एक और अटैक को बनाकर सीधे अपना स्लैश अटैक जो होता है वो ज़मीन की तरफ मारता है, जो कि उस जर्नल की तरफ बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक का भी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जो देखने के बाद में वो जर्नल जो होता है वो भी इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो चिल्लाते हुए रोने लगता है और रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आखिर मैंने क्या किया है जो कि आप हमें यहाँ पर इस तरह से मार रहे हो। और उस जर्नल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन का अटैक जो होता है वो सीधे जाकर वहाँ पर टकराता है, जिस कारण हमें बहुत ही पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है जिसमें कि सारे सैनिक और जर्नल भी मारा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर उड़ते हुए एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में वो बंदा जो होता है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुमने यहाँ पर ये क्या किया है, आखिर बच्चे तुम हो कौन, क्या तुम भी गर्सेन किंगडम से बिलोंग करते हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोलता है कि हाँ मैं गर्सेन किंगडम से ही बिलोंग करता हूँ। जो सुनकर वो बंदा जियान चैन से बोलता है कि आखिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों नहीं जानता हूँ, क्या मैं तुम्हारा नाम जो है वो जान सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो आज से पहले कभी भी तुम्हारे जैसे पर्सन के बारे में नहीं सुना कि गर्सेन किंगडम के अंदर तुम्हारे जैसा एक पावरफुल पर्सन भी मौजूद है जो कि इतनी यंग एज के अंदर इतना पावरफुल बन चुका है।
लेकिन जियान चैन का मूड जो होता है वो उसके साथ में बात करने का बिल्कुल भी नहीं होता, और वो गुस्से में देखते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर बेफालतू की बकवास करने नहीं आया। मुझे ये बताओ कि क्या जिसने मेरे एल्डर ब्रदर के हाथ पैरों को काटा है वो पर्सन तुम ही हो? जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि तुम्हारा एल्डर ब्रदर क्या? इसका मतलब ये है कि तुम भी जो चांग यंग फैमिली है उससे ही बिलोंग करते हो? जो सुनते के साथ ही जियान चैन गुस्से में उससे बोलता है कि अगली बार जो है वो मैं तुमसे यहाँ पर सवाल नहीं करने वाला, मैं अगली बार तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, इसीलिए चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो। क्या वही तुम पर्सन हो जिसने कि मेरे भाई के जो हाथ और पैर है उन्हें काटा है? और जियान चैन की इस बात को सुनकर वो बंदा भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। हाँ, वो पर्सन मैं ही हूँ जिसने कि इसके साथ में ऐसा ये किया है। तो बताओ तुम यहाँ पर क्या करोगे? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि ओ, इसका मतलब ये चीज़ जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि मेरे भाई के साथ में ऐसा करने वाले पर्सन तुम ही थे, और मैं तुम्हारे साथ में क्या करूँगा ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अचानक से ही उस बंदे के सामने से गायब हो जाता है, और उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है। और जियान चैन की ऐसी स्पीड को देखकर वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है, और हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा तेज कैसे हो सकते हो? लेकिन उस बंदे के इतना बोलते ही जो जियान चैन होता है वो उस बंदे के हाथ को पकड़ लेता है, और उस बंदे के हाथ को पकड़ने के बाद में केवल खींच कर ही जो उसका हाथ होता है उसे उखाड़ लेता है। और गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो ये पर्सन है ये कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, बल्कि इसकी कल्टीवेशन भी हेवन सेंट मास्टर रियलम पर है। लेकिन तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि जियान चैन इस टाइम पर इतना ज़्यादा गुस्से में है कि उसने केवल हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट के हाथ को हाथ से पकड़कर ही खींच कर उखाड़ दिया। और उसके हाथ को उखाड़ कर फेंकने के बाद में जो जियान चैन होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जो तुम अपनी होश है उसे संभाले रखो, बेहोश मत हो जाना, क्योंकि अगर तुम बेहोश हो गए तो मुझे तुम्हारे बाकी के जो बचे हुए हाथ और पैर है उन्हें उखाड़ने में बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हारे हाथ और पैरों को उखाड़ूँ तो तुम्हें वो दर्द का जो है वो एहसास हो। और अब जियान चैन की पावर को देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर चैंग यांग फैमिली के अंदर इतना पावरफुल कल्टीवेटर कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे पास में तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। आखिर क्या इसका मतलब ये है कि हमें बाकी के लोगों ने धोखा दिया है और उन्होंने जानबूझकर इसके बारे में हमें नहीं बताया था? और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि जो जियान चैन है वो इस पर्सन के साथ में क्या करता है। तो इसीलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।